राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अब भादो मास में भगवती माँ राज राजेश्वरी राधा अष्टमी माता राधा का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, राधा अष्टमी पर्व आने वाला है। राधा अष्टमी पर्व का क्या महत्व है और इस दिन कैसे राधा अष्टमी पर्व मनाना चाहिए, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए 22 सितंबर को यह राधा अष्टमी व्रत आने वाला है और इस व्रत को रखने से, राधा जी की पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जिस पर प्रसन्न हो जाएं, समझ लो उसका कहना ही क्या, उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। जैसे सुदामा जी पे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, जैसे मीराबाई पे भगवान प्रसन्न हो गए, जैसे भक्त रश खान पर भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो सर्वस्व दे देते हैं। जहाँ तक सबसे कीमती चीज क्या है भगवान की? भक्ति। क्योंकि भगवान की भक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं होती और भगवान की भक्ति जिसको प्राप्त हो जाए तो क्या होता है? भगवान उसके गुलाम हो जाते हैं। गुलाम माने कैसे? भक्त जहां बुलाएगा भगवान को वहां आना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति के पीछे पीछे भगवान भागते हैं। प्रेमिका है भक्ति और राधा भगवान की प्रेमिका है। और जब भक्ति की और राधा की हम स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और हमें वह भक्ति अचल रूप से प्रदान कर देते हैं। अचल रूप से जो भक्ति प्राप्त होती है उसके पीछे भगवान भागते हैं। भक्त के पीछे भगवान को प्रसन्न करने का यह उत्तम अवसर है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी को आपको राधा जी का जन्मोत्सव मनाना है और बरसाने में तो जन्मोत्सव मनता ही है बड़े धूमधाम से। और अगर हम हमारे घर भी राधा अष्टमी का पर्व मनाते हैं, व्रत करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। यह 22 तारीख सितंबर और दिन शुक्रवार को राधा अष्टमी पर्व पड़ रहा है, जिस दिन माता भगवती राजराजेश्वरी राधा जी का जन्म हुआ था। यह वृषभानु की दुलारी है और वृषभानु का ऐसा भी वर्णन आया है विष्णु पुराण में कि यह जो राधा जी हैं, ये भगवती स्वयं जगदम्बा हैं और भगवती सीता जगदम्बा हैं, राधा जी जगदम्बा हैं और भगवती पार्वती जगदम्बा हैं। यह जगदम्बा भगवती ही हैं जो अलग अलग रूपों में अवतार इन्होंने लिया है। किस कारण से लिया था, ये इसकी व्रत कथा है, मतलब इसका जो महत्व है कथा का वो बताया है। जब ब्रह्मलोक में सनत कुमार ऋषि वहां पर गए और वहां पे पितरों की 3 पुत्रियां थीं, जो दिव्य पितर होते हैं उनकी 3 पुत्रियां थीं, वह बैठी हुई थी ब्रह्मलोक में। जब सनत कुमार ऋषि पहुंचे तो इन पुत्रियों ने उठकर उनका अभिवादन नहीं किया, ना ही ऋषियों को प्रणाम किया। सनत कुमार ऋषि इससे क्रोधित हो गए। अरे निर्लज्ज, तुम अभिमान में भरते हुए, मनुष्यों की तरह अभिमान में भरते हुए ना ही हमें प्रणाम किया, ना ही हमारी अगुवानी की। जाओ, तुम उस मलमूत्र के मनुष्य शरीर में ही सदैव विराजमान रहो। जब ऐसा श्राप दिया तो वह जो दिव्य पितर की पुत्रियां थीं, 3 पुत्रियां, वह 3 पुत्रियों ने सनत कुमार ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा याचना की, हमसे जो भूल हो गई उसके लिए हमें क्षमा करें ऋषिवर, इस श्राप को वापस ले लें। तब ऋषियों ने कहा इस श्राप को अब हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसको हम बांध देते हैं। जब तुम मेनका के रूप में, तुम में से जो बड़ी वाली है मेनका के रूप में जन्म लेंगी, मैनाक की पत्नी होकर, वह
तुम्हारे गर्भ से भगवती जगदम्बा पार्वती के रूप में अवतरित होंगी। तब जगदम्बा तुम्हारे गर्भ से अवतरित होंगी तो तुम इस मनुष्य योनि से छुटकारा पा जाओगी और पुनः इसी ब्रह्मलोक में निवास करोगी। जो मध्य की पुत्री थी वह आगे जाके और जो सुनैना, जनक जी की जो पत्नी सुनैना भगवती सीता की माता के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और भगवती सीता ने जब उनकी गोद में खेली तो वह गोद में आते ही उनका श्राप नष्ट हो गया। वह मध्य जो पितरों की पुत्री थी बीच वाली, वहाँ उनका भी उद्धार हुआ। और फिर जो वृषभानु की जो पत्नी थी कीर्तिदा, वह कीर्तिदा के गर्भ से भगवती राधा जगदम्बा के स्वरूप में अवतरित हुई और उनका भी उद्धार हो गया। वह भी पुनः अपने ब्रह्मलोक में चली गईं। इस प्रकार से भगवती राधा विष्णु पुराण के अंतर्गत भगवती जगदम्बा का ही स्वरूप मानी जाती हैं। यह हमने आपको पुराण के अंतर्गत वर्णन सुनाया है जो कि विष्णु पुराण में आता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।